तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल की। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल, ये 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोग्राम क्या है? जो भी आप कोड लिखते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। उसको स्क्रिप्ट भी कहते हैं। एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन मतलब उस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा, उस प्रोग्राम को लिखने से लेके आउटपुट तक के जो बीच का सफ़र होता है, उस सफ़र को कहते हैं एग्जीक्यूशन। इसका मतलब एग्जीक्यूशन आप किससे कहते हैं? इंटरप्रेटर से। तो आपका जब कोड लिख लेते हैं तब आप उसको क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। और इंटरप्रेट करते टाइम क्या होता है? वो लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है, उसका आउटपुट जनरेट करता है, तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है। साइकिल का मतलब होता है एक लाइन पहले आया, उसने कंप्लीट करा, आउटपुट दिखाया, उसके बाद दूसरी लाइन पे आया, फिर उसने आउटपुट दिखाया, फिर तीसरी लाइन पे आया, फिर आउटपुट दिखाया, तो हो क्या रहा है? एक साइकिल बन रही है। तो इसी को कहते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है। अब सवाल ये है कि जब भी आप कोड लिखते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड का मतलब क्या होता है? तो जो भी आप अपने एडिटर पे लिख रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, दो ब्रैकेट्स लगाए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक मेरा प्रोग्राम है कि मैंने ये प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे। मैंने इसको रन करा, तो रन होने के बाद क्या है? एग्जीक्यूशन जब मैंने इसका किया तो आंसर क्या है मेरे पास? हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये तो था मेरा एग्जीक्यूशन। अब मेरी बात ये है कि मैं पूछ रहा हूँ सोर्स कोड क्या है। तो जो मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये मेरा क्या है? सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड क्या होता है? जब भी हम अपनी भाषा में कोई कोड लिखते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी ये प्रिंट लिखा, ये वाली लाइन, तो ये क्या हमारी खुद की भाषा है कि नॉर्मली हम इसको प्रिंट हेलो वर्ड ऐसे देख सके समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। मगर मशीन इसको देख के नहीं समझ सकती है। तो मशीन के हिसाब से ये क्या है? सोर्स कोड है, क्योंकि सोर्स कोड का मतलब क्या है? जो यूजर लिखेगा। ठीक है। और मशीन कोड क्या होता है? जो कंप्यूटर समझेगा। तो जब मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे कि प्रिंट हेलो वर्ड, तो क्या हुआ? ये प्रिंट हेलो वर्ड किसमें बदल गया? बाइनरी में बदल गया। बाइनरी में बदलने के बाद मशीन ने इसको समझा। ठीक है। मशीन ने इसको आंसर बाइनरी में दिया और बाइनरी से दोबारा पलट के हमें सोर्स कोड में आंसर मिल गया। तो सीक्वेंस क्या होता है कि सोर्स कोड पहले हम लोग लिखते हैं, इसके बाद ये बदलता है बाइट कोड में। यहाँ पे बाइट कोड का मतलब मशीन कोड से है कि सोर्स कोड तो कंप्यूटर पे समझ में आता नहीं है, तो वो क्या करता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? सोर्स कोड उठाता है लाइन बाय लाइन, उसे क्या करता है? बाइट कोड में बदल देता है, मशीन कोड में बदल देता है। और मशीन कोड में बदलने के बाद वो कहाँ जाता है? पीवीएम में जाता है, पाइथन वर्चुअल मशीन में। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करती है कि जो आपका मशीन कोड आया है 0 1 का कॉम्बिनेशन में आया बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में, उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको रन करेगा, आउटपुट आपको देगा। आउटपुट किस में देगा? बाइट कोड में। मशीन लैंग्वेज में आंसर नहीं देता वो, 0 1 में आंसर कभी नहीं देता। आंसर किस में देता है? आपको सोर्स कोड में ही देता है। इसका मतलब आप अगर उसको कुछ लिख रहे हैं सोर्स कोड में, उसको मशीन कोड में बदलेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको आंसर किस में देगा? मशीन कोड में। और मशीन कोड से आपको आंसर किस में दिखेगा? सोर्स कोड में। तो इसको कहते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाली साइकिल। तो इसका टॉपिक का नाम था प्रोग्राम एग्जीक्यूशन साइकिल। होता क्या है? जो हम लोग कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, जो हमारी कंप्यूटर होता है वो मशीन कोड या बाइट कोड समझता है। अब बाइट कोड के बाद वो चीज जाती है पाइथन वर्चुअल मशीन में, जो कि आउटपुट क्रिएट करती है। आउटपुट हमें किस फॉर्म में देती है? सोर्स कोड के फॉर्म में।